पंजाब का 2600 अरब से जायद का माली बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 145 अरब। 2 करोड़ से जायद फैमिलीज को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाबख्त की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। दहशतगर्दों का मार्केट कोयटा रोड पर फ्रंटियर कोर्ट टीम पर हमला। जूनियर कमीशन अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जवान सिक्योरिटी पर मामूर थे। सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मोहम्मद अनवर, अवैस खान और मुसद्दफ हुसैन शहीद हुए। हमारा किसी सूबे से मुकाबला नहीं, विफाक बराबरी का सलूक करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 11 माह में हमें 598 अरब रुपए मिले। 62 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया। कहा गया भूल जाओ। हिस्से की बात करने पर सुबायत का इल्जाम लगाया गया। अगर ग्रोथ रेट बढ़ा है तो टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए। कल सिंध का बजट बतौर इंचार्ज वजारत खजाना पेश करूंगा। सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज कारोबार की बंदिश के खात्मे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हफ्ते में 2 दिन बंदिश के बजाय NCOC के मुताबिक कारोबार बंद किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जारी किसी काम में करप्शन या नाअहली बर्दाश्त नहीं करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी जाए। सिंध भर में कल से 6ठी से 8वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं 15 जून से 50% हाजिरी के साथ क्लासेस खुलेंगी। कोरोना सूरत हाल में मजीद बेहतरी आने की सूरत में प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होंगी। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। यूनुस मेमन सूबे का असल हुक्मरान है। कराते तजावुजात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची पर कनाडा की हुक्मरानी है। एडवोकेट जनरल सिंध से कहा क्या ये होती है पार्लिमानी निजाम हुकूमत? इतने सालों में आपकी हुकूमत है, क्या मिला यहाँ शहरियों को? अदालत के कराची के हालात पर सख्त बरहमी का इजहार। कराची में सुप्रीम कोर्ट का गुज्जर और औरंगी नाला केस में अहम फैसला सामने आ गया। अदालत ने नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। मुतासरीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज। अतराफ की सड़कें बंद। मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को किडनी हिल्स की 62 एकड़ जमीन खाली कराने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर साहब ऐसे काम मत करें कि आपको जेल जाना पड़े। हम अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। कमिश्नर कराची की अदालत को यकीन दहानी। पूरे मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर लगी हुई है। हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं कि करना क्या है। इनका सिर्फ एक ही मंशूर है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बीमार जहन के साथ पाकिस्तान को भी बीमार कर रहे हैं। शुगर माफिया और रिंग रोड के तमाम मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोन राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के बजट इजलास और ऑपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ऑपोजिशन लीडर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातों पर भी एतमाद में लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तमाम ऑपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने की तजवीज मान ली। पीडीएम की खटारा बस उस कच्ची सड़क पर उतर गई जिसके आगे डेड एंड लिखा हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे? उन्हें मालूम है कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया।
अरबों रुपए की बिलवास्ता टैक्स लगाने से महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम दुश्मनी की बुनियाद पर बनाए गए सिलेक्टेड बजट के हर सफे पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। IMF के मुलाजमों ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया, जिसे किसी भी गौर के बगैर जू के तू पेश कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इकदाम करे। CBC को इंटरव्यू में कहा, मगरिब में इस्लामोफोबिया के बाइस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो मामले की संकीनी को समझते हैं, ताहम दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुअस्सर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ अली जरदारी को 29 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। साबिक सदर को 8 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन केस में तलब किया गया। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को भी समन जारी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में भी शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में लीगी MPA सैफुल मुलूक खोखर की अबूरी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने खोखर बरादरान की अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर जायदादों का रिकॉर्ड तलब। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अंधेर नकरी चौपटराज 200 पोस्टें अचानक खत्म कर दी गईं। 220 अफसरान बगैर पोस्टिंग के तनख्वाहों के मसे लूटेंगे। खत्म की जाने वाली पोस्टें 16 से 20 तक के ग्रेड के अफसरान की हैं। अफसरान की सर्विसेज महकमा लोकल गवर्नमेंट को सौंपी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई अफसर दूसरे महकमे में तैनात नहीं हो सकता। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ग्लेशियर पिघलने में गैर मामूली तेजी। हुंजा के कई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब और तुगयानी का खदशा। मुमकिन तबाहकारी से बचने की पेशगी तैयारियां शुरू कर दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मलिक अमीन असलम हंगामी दौरे पर हुंजा पहुंच गए। मुआविन ख़ुसूसी की होपर और नगर में भी माहिरीन की टीमों को अलर्ट जारी करने की हिदायत। पाकिस्तान और इटली की बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क में PNS सैफ ने हिस्सा लिया। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारे अज़्म की अकास है। दोनों ममालिक के बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात और ऑपरेशंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों के दौरान 1019 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 34 अफराद जाँ भाग। अमवात की मजमूई तादाद 21,723 हो गई। फॉल केसेस 41,729 रिकॉर्ड। 8,78,740 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। सऊदी अरब में आब जमजम की फराहमी के लिए रोबोट सर्विस मुतारिफ करा दी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में आने वाले अफराद को आब जमजम की बोतलें तकसीम करेंगे। सऊदी वजारत हज के मुताबिक रवा भर सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाजत होगी। नेतन्याहू के 12 साल तवील इक़्तिदार का खात्मा। नफ्ताली बेंट नए इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। इस्राइली पार्लियामेंट के 60 अरकान ने नफ्ताली के हक में वोट दिया। मुआहदे के तहत न्यू राइट पॉलिसी पार्टी के सरबराह 2 बरस के लिए इक़्तिदार में रहेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज रवानगी के हवाले से तफसीलात सामने आ गई। तमाम अरकान 20 जून को लाहौर में बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कौमी स्क्वाड लाहौर से बरास्ता UAE चार्ट तैयारी पर इंग्लैंड पहुंचेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा।